ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस डिस्टेंस। और डिस्टेंस के अंदर हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ टेकन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते वक्त का जो ये डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जिनको ये देखो, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। मल्टीपल डिस्टेंसेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के। और तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ठीक है। तो इसको हम लोग, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर्स। ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। ये बेसिक चीज आपको पता है ना। जी पता है। तो हम लोग इस तरह से चल नीचे चलते हैं। एक नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। इसी तरह वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। दिस इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर पर सेकंड। इसका भी मीटर पर सेकंड, दोनों मीटर पर सेकंड ही है, सेम है। ठीक है। ठीक है। तो ये स्केलर स्केलर ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है, जैसे हम लोग अब चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। डेल्टा वी ओवर टी इज इक्वल्स टू वी वी माइनस यू ओवर टी। डेल्टा वी कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है वी माइनस यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया। इसका इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एम एस माइनस टू। स्पीड का क्या होता है, एम एस माइनस वन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एम एस माइनस टू। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, लेट्स से अब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, डिसेलेरेशन। डिसेलरेशन। ठीक है। अगर एक गाड़ी अगर एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड पे जा रही है, यानी 5 सेकेंड लेटर, तो ये हमारे पास 20 - 5 और 5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में वो जा रही है, यानी कार एक्सेलरेट कर रही है, वो 5 स्पीड से 20 पे चली गई। सिमिलरली अब ऑपोजिट देखो, 30 स्पीड पे थी, अब 10 पे चली गई 5 सेकेंड के बाद। तो यानी 10 से 30 पे गई, -4 आंसर आया। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। ठीक है। तो ये क्या होगी, डिसेलरेशन। डिसेलरेटिंग डिसेलरेशन। इसी तरह द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर 0.01 सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड पर आई, 20 मीटर पर सेकेंड पर बाउंस बैक कर गई। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सी थी, -2। देखो, अगर एक बॉल की वेलोसिटी इस तरफ जा रही है तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर वो वापस रिटर्न कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो ये 30 को अगर हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं तो 20 को हम लोग माइनस कहेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, -20। -20, इसको माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, तो 30 से, और टाइम उसको कितना लगा था, 0.015 सेकेंड, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। Remember, this negative sign shows what, that the acceleration is opposite to the initial velocity. Initial velocity के opposite है, उसको हम लोग negative acceleration कह रहे होते हैं। Is that clear so far? जी। Next we have this point. यहाँ पे हमारे पास गाड़ी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड पे थी। अब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है, बट अभी भी वो 5 मीटर पर सेकेंड पर है। तो इस हमने कहा था
एक्सेलरेशन कब अकर होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कोई अकर हो रहा है यहाँ पे? velocity is no longer व्हाट the इज same. क्या? व्हाई? नहीं है सेम, डायरेक्शन व्हाई? चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड अगर होती, अगर मैं स्पीड का पूछूं, इज देयर अ चेंज इन स्पीड? No. No, there is no change in speed, but there a change in velocity? Yes. Velocity depends Yes, upon because distance. exactly, क्योंकि velocity depends on direction as well as the value, magnitude, whatever you can say, so whatever you would like to call that. Moving on, we have constant uniform acceleration, non-uniform acceleration. So constant and uniform acceleration means that for each interval, you're going to have a similar increment. So let's say you're going, velocity goes from 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 15, then 20, 15 to 20, and then 20 to 25. Each of them in the increment of plus 5, and the time it is taking is just 1 second above for further. So in total हमारे पास क्या है? एक straight line graph हमें show हो रहा है, which means it's a constant or a uniform acceleration. And we can also say that the change of velocity in a given time is constant. यानी कि अगर हम लोग gradient इधर से लेंगे constant, इधर से लेंगे constant, इधर से लेंगे constant, इधर से लेंगे constant, every is the same. Non-uniform acceleration means with the same interval, okay, or with a different interval, we are going to see a different change in speed. So that means, let's say it was a non-uniform and now we have a decreasing gradient, a slope. So that's a lower arc, that's a higher arc. A change of velocity in a given time is not constant. Now here, the change in velocity is not constant. So that is why it is non-uniform acceleration. If the intervals are going to be the same and the increments are going to be the same, then that means the change of velocity at a given time interval is going to be constant. Here are different types of distance time graphs. So firstly, we have this distance time graph where I have a straight line. If I am going to have a straight line, then that means the gradient is going to be 0. Because gradient 0, that means the distance is not being changed. You can see यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 meters. अगर let's say this is 5 meters. इसका क्या मतलब है? कि the car is at rest and the car is not moving. The car is stationary. The gradient of this graph is going to be 0. Straight line होगी, no movement. Okay. Okay. Secondly, we have moving with a constant speed. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह की होगी तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट है. एंड रिमेंबर, डी एस ए इसको ऐसे लिख लो, डिस्टेंस से स्पीड में हमने जाना हो तो हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं. स्पीड से एक्सेलरेशन में निकालना हो तो फिर भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं. एक्सेलरेशन से स्पीड पे जाना हो तो हम लोग एरिया अंडर ग्राफ लेते हैं, और स्पीड से डिस्टेंस में जाना हो तब भी हम लोग एरिया अंडर ग्राफ लेते हैं. तो अभी हम लोग डिस्टेंस का जो ग्रेडियंट आएगा, इसका क्या मतलब है? ये कौन सा ग्रेडियंट होगा? ये वेलोसिटी होगी हमारी. ओके. इसका मतलब है कि अगर Okay. डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बना होगा, ऐसा, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या होगी यार? हम Constant. कांस्टेंट. तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. अगर मैंने वेलोसिटी टाइम का मैं ग्रेडियंट ग्राफ बनाऊंगी इस ग्राफ को देखते हुए, मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम अगर मैंने कांस्टेंट शो करानी है तो मैं कैसे कैसे शो कराऊंगी? Moving with a constant speed, gradient कैसे? constant. मैं ये कह रही हूँ, ये देखो मेरी बात सुनो. ये हमारे पास मैं है किस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दिस इज आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रही हूँ. ये देखो v ओवर t. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगी? diagonal. नो,
इसको स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी. Here the velocity is constant. That means कि velocity is not changing. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई थी, here the distance was constant. समझ आई बात की? ठीक है. अच्छा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें here the distance time graph, this is gradient जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेशन हो रही है. इस तरह जाएंगे तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिसेलरेशन हो रही है. ठीक है. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इट इज मूविंग बैकवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड, ग्रेडियंट कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी, यानी कि बैकवर्ड जा रहा है. इधर भी अगर हम देखें ग्रेडियंट इंक्रीज भी कर रहा है पर नेगेटिव साइड पे, यानी कि एक्सेलरेशन हो रही है बट बैकवर्ड साइड पे. ठीक है, ऑपोजिट साइड पे. समझ आई कुछ चीजों की? जी. Good. इन ग्राफ्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है और याद करना है, क्योंकि these are very important. Look at this. उसने कहा है कि मूविंग बैकवर्ड्स विद डिक्रीजिंग स्पीड डिसेलरेशन, ये ग्राफ है, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव. उसकी एग्जांपल देखो, यहाँ से हमारे पास ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे स्पीड जो भी होगी सारा टाइम कांस्टेंट रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड. फिर यहाँ पर स्पीड क्या होगी, यहाँ पे रेस्ट हो स्पीड गई. क्या होगी, एट रेस्ट है, यानी स्पीड क्या होगी, 0. फिर यहाँ से क्या है, स्पीड जो है वो -13.3 है. यानी कि माइनस क्यों लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रही है, बैकवर्ड्स जा रही है, ऑपोजिट जा रही है. और ये रूल याद रख लो, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी स्पीड या वेलोसिटी. मैंने आपको बताया ना DSA रूल, कि डिस्टेंस से स्पीड पे अगर आपने जाना होगा तो क्या करोगे, आप ग्रेडियंट निकालोगे. ठीक है. पे अटेंशन टू द साइन ऑफ द ग्रेडियंट, इस चीज को भी नोटिस करना है. वेलोसिटी होगा तो साइन ऑफ द ग्रेडियंट को नोटिस करना है. इसी तरह अब हमारे पास है स्पीड और टाइम के, वेलोसिटी के टाइम ग्राफ. अगर एट रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है, इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, यानी स्पीड 0 हो जाएगी. अगर मूविंग फॉरवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड है तो हियर इट इज गोइंग टू बी, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी ग्रेडियंट इसका जो है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, समझ आ ठीक गई? है. ठीक है. यहाँ पे ये क्या है, मूविंग फॉरवर्ड विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होगा. इसी तरह कांस्टेंट डिसेलरेशन के लिए करिए तो वो बैकवर्ड जाएगा पर नेगेटिव जाएगा. तो बस अब इन ग्राफ्स को आपने अच्छे तरीके से ना मेमोराइज कर लेना एक किस्म का. ठीक है, मेमोराइज भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी लॉजिक भी आप समझ रहे हो सकते हो. मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. चलो, ये प्लेन जगह ही है, इसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. Let me open my red color. okay. कभी भी आपका ग्राफ, ये भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेट्स से ये हमारा वो है कर्व. अगर कर्व ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ ना, जी. जी. कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम जो भी चीज है, डिस्टेंस है, टाइम है, जो भी है, एक्स वाई वैल्यू है उसका, ये देखो, दैट्स हाउ इट इज. उसके बाद इसका नेक्स्ट ग्राफ कैसा होगा, यानी कि इसका जो ग्रेडियंट होगा, अगर वो कहें इसका ग्रेडियंट ड्रॉ करो तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ये. ठीक है, और अगर वो कहें इसका भी ग्रेडियंट ड्रॉ करो, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ये. ये. ठीक है, और अगर इसका भी ग्रेडियंट निकालना हो आपने तो वो क्या होगा, 0 पे. समझ ठीक आ है. रही है? आ रही ये है. ऐसे चलता है.
और अगर आपके पास कर्व इस तरह हो तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, इस तरह। फिर इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इस तरह। फिर इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 पे। ठीक है। इनको अब याद रख लो, ठीक है। बेशक आपने याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो, या फिर आप इसको एक और डायग्राम बना दीजिए जिसको आपको भूलेगा नहीं। अगर आपका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से इतना, ये हाफ ऑफ पोर्शन होगा ना, यानी इतना इतना इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ठीक है। ग्रेडियंट क्या होने वाला है, इसका ग्रेडियंट ऐसे होगा। अगर आपका ग्राफ ऐसे हो, लेट्स से ऐसा, तो इसका ग्रेडियंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, ऐसा। ये ग्राफ होगा। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेकर एक दफा रख लो। स्क्रीनशॉट ले लो ना हम इसका जल्दी से। बल्कि रुको, मैं इसको ना किसी प्लेन जगह पे लेकर आती हूँ ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सको। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में खोलती हूँ ताकि नजर आए जो भी लिखा हुआ है। चलो और हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब इस पे ले लिया ना। ठीक है, हाँ ले लिया। चलो बस अब इनको आप बेशक डायग्राम को याद कर लो। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड दैट इज इट। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 2 है ना उसकी जो है वो कवर हो जाती है।